हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट की। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा सीटेट का रिजल्ट आया है, कल डिक्लेयर हुआ है और बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं सीटेट के रिजल्ट से। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का फिर से क्लियर नहीं हुआ और बहुत सारे बच्चों का हुआ भी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन सबका क्लियर हुआ है, और जिनका क्लियर नहीं हो पाया तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। डिसअपॉइंट नहीं होना। देखो, वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्फ। हमें खुद को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि अगर मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ। मैं आपको बता देती हूँ, मेरा एक पहले भी सीटेट क्लियर हो चुका है विद 110 प्लस मार्क्स, और ये वाला सीटेट भी मेरा फिर से क्लियर हुआ है विद 100 प्लस मार्क्स। तो इस बार मेरे 106 मार्क्स आए हैं, पिछली बार मेरे 113 मार्क्स थे। और ये मार्क्स मेरे विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी बैच, कोई भी बैच मैंने नहीं लिया, सिर्फ मैंने सेल्फ स्टडी करी है। बट आई फाउंड कि जो ये बैचेस हैं, सीटेट के बहुत सारे बैचेस हैं, अगर आप बैच में एनरोल हो रहे हो ना तो आप उन पे डिपेंडेंट हो रहे हो कि जो भी वो पढ़ाएंगे बस मैं वो पढ़ूंगा। तो आप एक तो खुद से इंटरेस्ट नहीं लेते हो। जब तक आप खुद से मन से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये बैच वगैरह को तो साइड में रख दीजिए और अभी से अपनी दिसंबर वाले सीटेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि DSSB में PRT की वैकेंसी आने वाली है एंड इवन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दोज वैकेंसीज। तो अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो आप होपलेस मत होइए। डोंट लूज होप कि सीटेट नहीं हुआ है तो अब मैं क्या करूँगा। दिसंबर में हमारे पास फिर से चांस है, आई रिपीट, दिसंबर में फिर से चांस है। और हमारा HTET भी अब सितंबर में आने वाला है, तो HTET के लिए भी आप सभी जो है प्रिपेयर करें। HSET आपको पता है हरियाणा में वैकेंसी आने वाली है, सर्कुलर्स बहुत तरह के आ रहे हैं, तो यू नेवर नो कब कहाँ वैकेंसी आई। KVS में भी आ सकती है, DSSB में भी आ सकती है। तो आपका जो फर्स्ट लेवल है ना अपना, कम से कम वो तो क्लियर करके चले। सीटेट और HTET होगा तो कल को वैकेंसी आएंगी तो आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो टेक इट सीरियस भाई, थोड़ा सीरियस लो सीटेट को। मैंने देखा है बच्चे सीटेट क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, एक तो वो सीरियस नहीं है इसके लिए, सोच रहे हैं हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, यू नीड टू बी सीरियस। मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मेरे को सीरियसली लगा भाई सीटेट इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप कर नहीं पाए क्लियर। सीटेट में बस आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। भाई बेशक रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, दिन में 2 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अभी से 2 घंटे दिन में निकालना स्टार्ट करेंगे, दिसंबर का पेपर है, आप बिल्कुल 100 प्लस गारंटीड स्कोर कर लोगे। क्या करना है, दिन में सिर्फ 2 घंटे देना है। मुझे लग रहा है 2 घंटे तो भाई सबके पास होते हैं, इतना तो आप फोन में भी टाइम वेस्ट कर देते हो। 2 घंटे निकालने हैं। देखो आप सभी को पता है 150 नंबर का पेपर है, 90 पे आपको क्लियर होता है। बाकी अगर और कैटेगरीज की बात करें तो 82 वगैरह तो वो छोड़ो। अगर आपको 90 लेके आना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 90 स्कोर करना है। अब देखो 90 के लिए ना सबसे मेन है CDP पे अगर आप अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हो। जैसे इस बार क्या हुआ, जो पेपर था ना उसमें काफ़ी चेंजेस था, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, क्योंकि जो CDP थी दैट वाज गुड। मैथ्स इस बार इंक्रीज लेवल था। इंग्लिश हिंदी तो आपकी हमेशा प्रैक्टिस बेस्ड रहेगी। EVS में भी थोड़ा कंटेंट आपका मेरे को HTET टाइप लगा पेपर। अब आपको क्या करना है, देखो CDP है, CDP कभी नहीं बदलती। CDP एक बार पढ़ ली तो आपके ये मान लो 90 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि CDP 30 नंबर की खुद है, हिंदी इंग्लिश में 15-15 नंबर की है, मैथ्स में 15 नंबर की आएगी। मैथ्स में आपकी मैथ्स की पेडागोजी आती है, इंग्लिश हिंदी में आपकी इंग्लिश हिंदी की पेडा आती है 15 नंबर की, और EVS में भी। अगर आप सिर्फ CDP भी करके जाते हो ना, पेपर क्लियर है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। CDP में कंटेंट फिक्स्ड है, कहाँ से क्वेश्चन आने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका थ्योरी, प्याजे की थ्योरी, वाइगॉत्स्की की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, और आपका ये डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब। मतलब ये टॉपिक भी अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स भी करते हो ना, वो भी मोर देन इनफ है। तो CDP आपको प्रिपेयर करनी है टॉपिक वाइज। मैथ्स देखो, मैथ्स में आपको क्या, बच्चे क्या करेंगे, बुक्स ले रहे हैं क्या कुछ भाई मैथ्स में कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर से सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर उठाओ, डेली मैथ्स का सेक्शन लगाना स्टार्ट कर दो, जो नहीं सॉल्व हो रहा उसका करेक्ट आंसर देख लो, मैथ्स अपने आप ठीक होती जाएगी। इंग्लिश हिंदी, मेरी तबीयत खराब है एज आई सेड।
देखो इंग्लिश हिंदी में आपको कुछ नहीं करना, इंग्लिश हिंदी इट्स अबाउट पैसेज, और वो आपको क्या है प्रैक्टिस के साथ आएगा। जैसा मैथ्स में आपने करा है सेम इंग्लिश हिंदी में करना है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे इंग्लिश हिंदी को, आप अपने जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर दोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको मेन तो सीडीपी पढ़ने अलग से, मैथ्स इंग्लिश हिंदी के तो प्रीवियस ईयर ही लगाने हैं। ईवीएस का कंटेंट अगर एक बार पढ़ लोगे ना, 30 में से 20+ आपके अपने आप आने लग जाएंगे। एक बार ईवीएस का कंटेंट कंप्लीट कर लो और मॉक टेस्ट लगाओ। भाई मैं बोल रही हूँ मॉक टेस्ट से ही पेपर निकलता है। कितना ही पढ़ लो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो ना, आपकी 0 आ जाता है वहाँ पे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना पेपर में बैठने की, बच्चे पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कंप्लीट कर पाते? क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिस ही नहीं किया ना, टाइम फिक्स करके टाइमर लगा के कि मैं प्रैक्टिस करके देखूँ। भाई सीटेट को थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर लीजिए। आपको पता है केवीएस में भी सीटेट चलता है, आपके यूपी में भी सीटेट चलेगा, बिहार में भी सीटेट चलेगा, किसी भी स्टेट में वो सीटेट आपका चलेगा। तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो सीटेट को सीरियसली प्रिपेयर? और मैंने आपको पूरा प्रॉपर बता दिया है, सीडीपी आपकी मेन की है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है इनके बारे में, सीडीपी के टॉपिक्स बताओ, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, आप कमेंट करो। फिर उसके बाद देखो, अगर आपका एक स्टेप सीटेट है, अगर आप सीटेट क्लियर करते हो तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच पाओगे। तो भाई मेक श्योर कि आप सीटेट को इस बार सीरियसली ध्यान रखिए। आपको पता है सीटेट अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है, और एक बार सीटेट क्लियर कर लोगे दोबारा देना ही नहीं है। तो भाई सीटेट एक क्लियर करके रखो ना साइड में, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। मेक श्योर दिसंबर वाला सीटेट आप सभी का क्लियर हो। डोंट टेक इट लाइटली, बिल्कुल भी लाइटली मत लो भाई। जो पढ़ता है उसका डेफिनेटली होता है। तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि पेपर टफ था, वो था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता आपका पेपर पक्का क्लियर होता। सो स्टार्ट बीइंग सीरियस, अभी से सीरियस हो जाओ। अगर अब नहीं होगे तो फिर कब होगे? वैकेंसी में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। कितना बड़ा दुख होता है ये कि बच्चा वैकेंसी में ही नहीं बैठ पाया। लेट जागोगे आपका ही नुकसान होगा। अगर अब भी आप क्लियर कर लेते हो, वैकेंसी आने वाली है, आप वैकेंसी में बैठोगे, यू विल बी एबल टू क्लियर इट। अगर आप वैकेंसी में बैठ ही नहीं पा रहे, सोचो आप फिर सीरियस होते हो कि हाँ वैकेंसी आ गई, मेरा सीरियस नहीं था, मैं पढ़ूंगा। सोचो हर साल कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल बच्चा डिप्लोमा करके निकल रहे हैं। कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, वैकेंसीज कम होती जा रही है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको सीरियस लेना है, पढ़ाई को सीरियस लो, मजाक ना लो। अगर आपको सच में एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए टीचिंग लाइन में, मेक श्योर भाई कि तुम सीटेट को लाइट ना लो। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे पैटर्न बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए एंड डोंट लूज होप। ऑल द बेस्ट। और पता है मतलब अब कभी भी ना ये मत सोचो कि मेरे से तो नहीं होगा, छोड़ ही देता हूँ, क्या है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तुमने उस लेवल पे पढ़ा ही नहीं कि वो क्लियर हो। तो आई एम सेइंग कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमेंट करें, आई विल श्योरली हेल्प यू। और मैं कह रही हूँ सेल्फ स्टडी से ही निकलेगा, सेल्फ स्टडी से ही निकलेगा। तो ये जो फालतू के बैचेस हैं इन सब में मत पढ़ें, अपना सेल्फ स्टडी करें, खुद पे अपने आप का एनालाइज करें, कितना आता है मेरा, कितने की कमी है, कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आप सभी ने सीटेट दिया होगा, रिजल्ट आएगा, किसी के 70 बन रहे हैं, किसी के 60 बन रहे हैं। देखो 60 नंबर बने हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं। वीक एरियाज पर डबल काम करना है, स्ट्रॉन्ग एरियाज पे और भी काम करना है, ताकि वो और अच्छे हो जाए और उनमें और स्कोर इंप्रूव हो। तो मेक श्योर कि आप सभी जो है 20 से अपने एनालिसिस करके रखें। सीटेट ने आप सभी को अपनी जो है एक परछाई दिखा दी, एक इमेज दिखा दी आपकी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मेक श्योर नेक्स्ट सीटेट आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी से दें, बहुत ही अच्छे मन से दें। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई प्रे सभी का हो जाए, जिनका इस बार नहीं हुआ है। स्टार्ट टेकिंग इट सीरियस। थैंक यू। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियोज़।